टाइटैनिक जहाज में जनता का शुरू से ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहा है। टाइटैनिक पर वो सब कुछ था जितना उस वक्त एक पैसे वाला व्यक्ति कल्पना कर सकता था। इसमें लोगों का इंटरेस्ट हो भी क्यों ना, इंसान ने ये चीज़ ही ऐसी बनाई थी। आज हम बात करेंगे उस टाइटैनिक की जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब ये दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज़ थी। ये 882 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये उस समय की हर इमारत से ऊंचा होता। टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम था RMS टाइटैनिक। RMS यानी रॉयल मेल शिप। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीनों बाद 31 मई 1911 को ये बनकर तैयार हुआ। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की मौत हुई। 31 मई 1911 को जब ये पूरा बनकर तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को 1 हफ्ते के $10 व अकुशल कारीगरों को 1 हफ्ते के $5 मिलते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये रास्ते में 2 जगह रुका, चेरबर्ग नॉर्थर्न फ्रांस में और कोब आइलैंड में। सफ़र के चौथे दिन ये उत्तरी अटलांटिक सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया। तब यह ज़मीन से 640 किलोमीटर दूर था। इतिहास में टाइटैनिक अकेला ऐसा जहाज है जो आइसबर्ग मतलब कि हिमखंड से टकराकर डूबा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर में बर्फ के एक बड़े से टुकड़े से टकराया था। टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद ये पूरी तरह डूब चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र की आखिरी सतह तक पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगे। जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास एक्शन लेने के लिए महज 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मर्डोच ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का और इंजन रूम को इंजन रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया और जहाज को लेफ्ट मोड़ भी दिया गया था। लेकिन ये उस आइसबर्ग से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। यदि 30 सेकंड और पहले पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी थी जिसकी चाबी गुम हो गई थी। जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे तब कैलिफोर्नियन नाम का जहाज उसके सबसे नज़दीक था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग खराब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्नियन का रिप्लाई आ जाता तो और ज़्यादा जान बचाई जा सकती थी। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे ताकि वो और कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। टाइटैनिक जहाज पर डूबने वालों में सबसे ज़्यादा पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में कुछ समझदार लोग निकलकर आगे आए और लोगों को किश्तियों में बैठाते समय महिला और बच्चे पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। जहाज पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 कुत्ते भी जिंदा बचा लिए गए थे। लाइफ बोट फर्स्ट क्लास की टिकट लेने वाले लोगों के सबसे नज़दीक थी, इसलिए पहले क्लास के 60%, दूसरे क्लास के 42% और तीसरे क्लास के सिर्फ 25% यात्री जिंदा बच पाए। टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट्स ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइफ बोट ही ले जाई गई। ये सभी लोगों को बचाने के लिए काफ़ी नहीं थी, लेकिन यदि सभी लाइफ बोट पूरी तरह से भरी जाती तो 1178 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, जबकि 706 ही बच पाई। कारण ये रहा कि कुछ किश्तियाँ थोड़े से ही लोग लेकर भाग गए। जैसे एक लाइफ बोट में 40 लोग आ सकते थे, लेकिन 7 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर इसे लेकर भाग गए। वैसे ही लाइफ बोट 7 में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन इसे भी 24 लोग ही लेकर भाग गए। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहाँ पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया।
एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 2222 लोग सवार थे, जिनमें से 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1500 से ज़्यादा आदमी डूब गए और 706 बच गए। अभी तक इनमें से 337 लोगों की ही लाशें मिल पाई है। टाइटैनिक के यात्रियों के पास कैश और ज्वेलरी समेत $60 लाख का सामान था। 13 नवविवाहित जोड़े टाइटैनिक पर हनीमून मनाने के लिए आए थे। टाइटैनिक के बोर्ड पर हर दिन अटलांटिक डेली बुलेटिन समाचार पत्र प्रकाशित होता था। इसमें न्यूज़, विज्ञापन, स्टॉक की कीमतें, घोड़ों की रेस के परिणाम से लेकर दिन के मेन्यू तक सब कुछ छपता था। टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 1590 किलो प्याज, 36,000 सेब मौजूद थे। जहाज पर हर रोज 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। फुल लोड होने के बाद टाइटैनिक का वजन 46,326 टन था, करीब 4,63,26,000 किलो। इतने वजन के बावजूद भी ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से ये कोयला भट्टी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। जहाज का इंजन 46,000 हार्स पावर की ऊर्जा पैदा करता था। ये बोइंग 777 विमान के इंजन के आदी है। टाइटैनिक की 4 चिमनियाँ थी। इनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी। ये जहाज को और मजबूत व खूबसूरत दिखाने के लिए लगाई गई थी। 1 सितंबर 1985 इस दिन आखिर डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ ही लिया गया। ये समुद्र में 12,600 फीट की गहराई पर मिला। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हुए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। जिस आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक डूबा वो 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से अलग होकर आया था। ये 100 फीट ऊंचा था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद ये भी नष्ट हो गया क्योंकि इसको भी काफी नुकसान पहुंचा था। टाइटैनिक के डूबने के साथ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा था, क्योंकि इसमें सफ़र करने वाले सबसे ज़्यादा अमीर आदमी इंग्लैंड के थे। जॉन जाकोब अस्टर चौथे, जो जहाज पर सबसे अमीर आदमी था, वो भी इंग्लैंड का ही था। उस समय उसकी कुल संपत्ति $85 मिलियन थी। 1997 में एक मूवी आई थी टाइटैनिक, जिसका बजट टाइटैनिक जहाज से भी ज़्यादा था। जहाज को बनाने में $75 लाख, करीब 48 करोड़ रुपए, जबकि मूवी को बनाने में $20 करोड़, करीब 12 अरब रुपए का खर्च आया था। ये फिल्म कमाई के मामले में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आई है। पहले नंबर पर अवतार फिल्म है। इसने $2 अरब की कमाई की है। इतने पैसों से आज 5 टाइटैनिक बनाए जा सकते हैं। टाइटैनिक फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, लेकिन एक्टिंग के लिए इनमें से एक भी नहीं है। मिल्विना डीन टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाली आखिरी जिंदा इंसान थी। ये भी 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मर गई। ये टाइटैनिक पर सबसे छोटी थी और इनकी उम्र 2 महीने थी। टाइटैनिक क्रैश होने के बाद जो जापानी बच गए थे, उनके परिवार को जापान के लोग आज भी कायर कहते हैं, क्योंकि वो उनके पूर्वज अन्य लोगों के साथ नहीं मरे। टाइटैनिक में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे। दरअसल कोयले की कमी के कारण इसकी कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को ओशियनिक और एड्रियाटिक नाम के 2 जहाज़ों की यात्रा रद्द करनी पड़ी थी और इन दोनों जहाज़ों के यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया था। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए उस समय $4,350, करीब $2,70,000 रुपये चुकाने पड़ते थे। सेकेंड क्लास के लिए $60,
करीब 4,000 रुपये और थर्ड क्लास के लिए $30 करीब 2,000 रुपये की रकम चुकानी पड़ती थी। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए 20,000 बियर की बोतलें, 1,500 शराब की बोतलें व 8,000 सिगार थे। जहाज़ पर 2 लाइब्रेरी थी, एक फर्स्ट क्लास के लिए व एक सेकंड क्लास के लिए। इतने बड़े जहाज़ पर केवल 6 टॉयलेट्स थी। थर्ड क्लास के 700 यात्रियों के लिए केवल 2 बाथरूम थी और थर्ड क्लास के यात्रियों को हर समय इंजन की तेज आवाज़ सुनाई देती थी। 31 मार्च 2012 को टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास का मेन्यू 62 लाख में बिका। दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में इतने डिटेल में जानकारी बहुत कम ही लोगों को होगी, इसलिए आप अपने सोशल ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें और याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करते ही इस बेल बटन को ऑन कर देना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।